और देखिए स्वयं को परम धाम, मेरे मीठे बाबा के संग। है मेरे मीठे प्यारे बाबा, है ज्ञान के सागर, ज्ञान स्वरूप। आ जाइए मीठे बाबा, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। एक एक बच्चा चातरक पक्षी की तरह एक टकी लगाकर आपकी ओर यहाँ रहा। वे महाज्योति हम बच्चों का प्यार भरा निमंत्रण स्वीकार करके ब्रह्मा बाप की भगीरथ पर सवार होकर पूरे विश्व को लाइट और माइट देते आ जाते हैं मधुबन पावन भूमि, हिस्ट्री हॉल में। हम बच्चों के संग सुप्रीम टीचर आप उधार हमारे संग, मैं भगवान का सयाना सा स्टूडेंट हूँ। मन और बुद्धि को समर्पित करते हैं, संपूर्ण एकाग्रचित्त होकर स्थित हो जाता हूँ। भगवान के एक एक रतन को, महावाक्य को अपने बुद्धि रूपी पात्र में समाने के लिए नम्रता के गुण के साथ भगवान के सन्मुख स्थित हो जा। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाप, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22 तारीख की साकार मुरली है, ये सभी अपना पॉइंट बोलेंगे, फिर हम सार ले लेते हैं। ठीक है, ओम शांति। क्या कहा आज बाबा ने? हम 22 तारीख की साकार मुरली है आज। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, हाँ, ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी दिख रही है वो सब समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। हम्म, प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है, हाँ, बाबा अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेते। इतना बड़ा विनाश माना पूरे विश्व का परिवर्तन होता है, हाँ, तो मनुष्य समझते हैं भगवान ही सब कुछ कराता है। दुख भी भगवान देता तो सुख भी वही देता। तो बाबा ने कहा, ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है भगवान के ऊपर। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, कभी किसी को बाप दुख नहीं देता। बाबा सदा क्या है? सुखदाता है। यह बहुत बड़ा बाबा के ऊपर दोष लगा दिया है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप, हाँ, मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता, माना सारा कुछ ड्रामा के ऊपर है। हम्म, बाबा ने कहा, मैं कुछ नहीं कराता। हम्म, ये सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, क्योंकि बाप तो सुख का दाता है, दुख हरता है। तो बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता। आज का गीत है, रात के राही, हाँ, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हाँ, आथत दे रहे हैं बाबा, बच्चे, हाँ, रात के राही, हाँ, थक मत जाना, अभी मंजिल सुबह की आई की आई। ओम शांति।
बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा पूरी होती है और भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। दिन और रात, उसका अंतर। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। हाँ, तो बाबा ने कहा अंधियारे में धक्का खाना होता है और आधा कल्प रात की यात्रा पर उतरते आए हो। आधा कल्प क्या किया? रात में थे, भक्ति में थे, भक्ति की रात में। आधा कल्प हम हमारी उतरती कला। अभी बाबा ने कहा आए हो दिन की यात्रा पर, तो यहाँ होती है हमारे हम सबकी चढ़ती कला। हम्म? यह यात्रा एक ही बारी करते हो। बाबा ने कहा संगम युग पर एक ही बारी ये दिन की यात्रा है, जब आत्मा चढ़ती कला की ओर जाती है। तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। हम्म? किस यात्रा से? अभी बाबा ने कहा तुम दिन की यात्रा पर हो। यहाँ बाबा ने कहा तुम याद की यात्रा से, तमो प्रधान से आत्मा बन जाती है सतो प्रधान, और सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। मोस्ट अंडरलाइन इसको, इस पॉइंट को करेंगे। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक। हाँ, उनको कहा जाता है स्वर्ग और इनको कहा जाता है नर्क। बाबा ने शुरुआत कहाँ से की? दिन और रात। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान, दो दो शब्द लेकर चल रहे हैं बाबा। सतयुग और कलयुग। हाँ, उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं। वह सिर्फ यह याद रखे, शांति धाम है हम आत्माओं का घर और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही। और सभी सॉरी और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। हम्म, शांति धाम है आत्माओं का रहने का घर, और सुख धाम मना स्वर्ग। हाँ, सुख धाम में है स्वर्ग की बादशाही। फिर से दो शब्द लिए बाबा ने। तो दुख धाम, बाबा ने कहा अभी ये है दुख धाम और रावण राज्य। अब बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? अब इस दुख धाम को भूलो। क्या कह रहे बाबा? अब इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह अब रावण राज्य है। क्या कह रहे बाबा? भले यहाँ इस दुनिया में रहते हो, हम्म, परंतु बुद्धि में यह रहे, क्या रहे? इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। कल बाबा ने कहा था ना कि बाप आया है आत्माओं से प्यार करने, प्यार करना सिखाने। हाँ, बाबा कहते हैं कि मैंने कब नहीं कहा कि आप शरीर को देखो, आत्माओं को देखो, आत्माओं को प्यार करो। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो बाबा ने का विनाश होना है। हाँ, लौकिक में जो ब्राह्मण है कुख वंशावली, वो यज्ञ में क्या डालते हैं? जौ तिल, हाँ, आदि सारी सामग्री डालते हैं। यहाँ तो बाबा ने का विनाश होना है तो पूरे विश्व की, हाँ, हर चीज उसमें स्वाहा होनी है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। अभी कहा था ना ये मुरली में, बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा है बाबा, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु और शंकर, फिर होते हैं, हाँ, साकारी दुनिया में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। इसीलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। सब कुछ ड्रामा में है, उस प्रमाण ही चलता है। बाप का आना भी ड्रामा में नूंद है। इस सृष्टि का परिवर्तन भी ड्रामा में नूंद है।
बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूंद है, मैं कुछ नहीं कराता। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, न जानने कारण क्या बन गए हैं, निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है, और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। हम्म? बच्चे हैं, माता पिता नहीं है, तो क्या करेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। अगर धनी थोड़ी माना माता पिता घर में होंगे तो उनकी दृष्टि रहेंगी, तो बच्चे भी हाँ कंट्रोल में रहेंगे। तो बाबा ने कहा दुनिया पूरी अभी आपस में लड़ झगड़ रही है, तो उनके ऊपर कोई धनी नहीं, माना किसी का डर नहीं है, भगवान को पहचानते नहीं है कि भगवान मुझे देख रहा है। हाँ, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोड़ी नहीं है, नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। देखो घर घर की ये कहानी है अभी, पुरुष और स्त्री, बच्चे बच्चे, हाँ सब आपस में एक से दो होते हैं, लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रसते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि भगवान जो है वो दुख देते हैं या दुख रसते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धामिक धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है, स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे। हाँ बाबा ने कहा स्वर्ग तो यहाँ ही होता है, मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। जैसे जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, परे ते परे मैं आत्मा रहती हूँ, तो वहां पहुंच जाओ। जैसे बाबा मुरली चलाता है बुद्धि वहां ले चलो, इससे क्या होगा, बुद्धि की एक्सरसाइज हो जाएगी। स्वर्ग बोले तो स्वर्ग में पहुंच जाओ, सुख धाम बोले हाँ तो भी स्वर्ग में पहुंच जाओ। फिर शांति धाम परम धाम बोले तुरंत बाबा के पास पहुंच जाओ। हम्म, ऐसे सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। हम कहाँ पर है, संगम युग पर। बाकी आत्माएं हैं कलयुग में। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी। जो बाप को पहचाने हैं वो बच्चे संगम युगी, एक ही घर में रहते हैं, सब ज्ञान में नहीं चलते हैं। हम्म, तो दोनों और हैं, स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है देखो उनमें और अपने आप को, कितना अंतर है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता है। हाँ? एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा, एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन उनके जो लौकिक पिता है क्या कहते हैं, शादी करो और हाँ बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। अभी बाप का क्या फरमान है, बच्चे पवित्र बनो, और अभी की एक जन्म की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते हैं ना, पुतला बनाकर जलाते हैं, जैसे रावण को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए। कौन है हमारा दुश्मन, रावण है ना। तो रावण से बाबा ने कहा कितनी घृणा होनी चाहिए। हाँ?
परंतु यह किसी को मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, मनुष्य को जलाने के लिए कितना खर्चा नहीं करते। जो जिंदा है, जिनका मृत्यु हुई, वो शरीर, आत्मा ने शरीर छोड़ा है, उनको जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते जितना बावने का एफिजी जलाने के लिए खर्चा करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं। वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है, देखो कैसे जलाएंगे, बिजली में। वहां तो बाबा ने कहा बिजली में रखा शरीर को और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती। इतना सुख रहता है। तब बाप समझाते हैं मामे कम याद करने का पुरुषार्थ करो। कितने समय से बाबा याद पर बहुत अटेंशन दिला रहे हैं। यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहा नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। देखो दुश्मन का काम क्या है, कुछ ना कुछ परेशान करना। तो अटेंशन का बाबा ने कहा पहरा रखो, कहीं भी माया हमारे नाक कान काट न जाए। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भागा। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी या तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं। पूरा पहरा रखना है। ये होमवर्क है आज का। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो। सिर्फ क्या करना है, बाबा को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है। वे भीख भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। हम्म? तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठयोगी हो। राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। अब हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन रहे हैं। सॉरी, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं। मनुष्य जिस समय बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली। हम्म? कोई भी पढ़ाई पढ़ेंगे, चाहे कोई भी लक्ष्य को लेकर, उसका इम्तिहान तब जब तक पास नहीं करते हैं तब तक वो प्रारब्ध नहीं मिलती। ऐसे ही यहाँ है, अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसका भी है परीक्षा इम्तिहान देने पड़ते हैं। जैसे जैसे देते जाते हैं, वो विजयी भव का वरदान प्राप्त होता जाता है। बाबा ने कहा जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सो समझा दिया। समझ लिया ना सबने। बाबा को यथार्थ रीति पहचान लिया ना। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी ही था कि आत्मा बिंदी है। हम्म? सारा ज्ञान बाबा ने खुद का भी परिचय दिया और खुदा का भी। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे। हम्म? जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब
क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होंगी। हाँ, जो भी धर्म स्थापक आते हैं, जो भी भक्त आत्माएं होकर गई, अभी मीरा के लिए बाबा ने कहा था, कहीं ज्ञान ले रही होंगी, हम सबके बीच में होंगी, बाबा ने कहा। हाँ, ऐसे ही जो क्राइस्ट की आत्मा है, बाबा ने कहा, वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती हैं। हाँ, भर धर्म स्थापन करते हैं। और बाबा ने कहा वो आत्मा कैसी हो गई अभी, तमो प्रधान। जो भी ऊंच से ऊंच धर्म स्थापक है, वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बने हैं, बनते हैं ततत्व। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। यह भी कहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, मैं भी बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर बाप को याद करके सत्व प्रधान बन रहा हूँ। ततत्व मना आपको भी ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान या बनना है। आगे बाबा कह रहे हैं, तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाए। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाए। हाँ, ये पॉइंट बाबा ने कहा धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है और जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। हाँ, बाबा ने कहा इस दोनों का मीनिंग भी कोई नहीं समझ रहे हैं। यहाँ है दुख का बंधन और जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। ये भी अभी मुरली में आया था ना। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए। हम भी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगदम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। क्या कह रहे बाबा? इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। पहले बाबा ने रिजल्ट सुना, फिर क्या कहा? कौन दिल पर चढ़ेगा? हाँ, जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते ही रख राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान दे लेने के लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, तो यह देवता बनेंगे। बस एक ही एक ही उपाय, एक ही युक्ति, हर बात का सार एक ही है, बाबा की याद। जितना बाबा को याद करते रहेंगे, उतना क्या होगा? बाबा ने कहा दिल पर चढ़ेंगे मम्मा और बाबा की, पवित्र बन उच्च पद पाएंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वह ब्राह्मण नहीं है जो ब्राह्मण कुखवंशावली है, वो पैसे बिना कोई काम नहीं करते। पैसा लिए बिना कोई काम वो नहीं करते। देखना है ना, उनको प्रदक्षिणा चाहिए ना, प्रदक्षिणा सॉरी उसको दक्षिणा चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा हम कौन से ब्राह्मण है, हम मुख वंशावली ब्राह्मण है। बस बाबा ने कहा सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छुटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो
दे दान तो छूटे ग्रहण। वो भी दान मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं। हमें क्या मांगना है दक्षिणा में? बाबा ने कहा कहीं भी जाओ तो बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटेगा, पवित्र बनेगी। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हैं, 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। वह है ऊंचते ऊंच भगवान। बाबा ने कहा समझाओ। क्या समझाएंगे? बाप बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हैं, 84 जन्म लेते लेते ये गिरती कला हो गई, गिरते आए। अब वापिस घर जाना है तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है इस ब्रह्मा बाप द्वारा। हाँ, उनको याद करो, ऊंचते ऊंचे हैं भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्य की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है, सुख दुख जय पराजय। हाँ, हर बात का खेल कहाँ पर है? इस साकारी लोक में, बाकी कहीं भी कोई खेल नहीं है। ड्रामा यहाँ चलता है, सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा? मूल वतन, परम धाम। बाबा ने कहा ना सूर्य चांद है न समय की कोई सीमा है, कोई बंधन नहीं, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। तो वहां है आत्माओं का वो देश है जहाँ बाबा रहता है। तो वहां भी कोई नाटक नहीं, सूक्ष्म वतन में भी कोई नाटक नहीं है। सारा ड्रामा यहाँ चलता है। ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। अभी पता पड़ा कि हम इतने ऊंच देवी देवता थे, कैसे हम वाम मार्ग में आ गए। और वाम मार्ग को क्या कहा गया? विकारी मार्ग, जो द्वापर युग से शुरू होता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को वह जिन्हों वह तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है वह निकल आएगा। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। ऐसे बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि समुद्र के मंथन से देवी देवता थालियां भरकर रत्नों की निकलेंगी। हम्म, बाबा ने कहा वास्तव में ज्ञान सागर परमात्मा हम बच्चों को रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। जितना अपनी झोली में ज्ञान बुद्धि रूपी पात्र में समाना चाहो, जितना कमाई करना चाहो। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी है, सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी। यह भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। सारा बाबा ने कहा बातें कि शंकर के अगर झोली भर दो, ऐसे कहते हैं हमको धन दो। तो क्या कौन सी झोली, क्या मांगते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तो बाबा ने कहा
मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानते हूँ ऊंचते ऊंच बाप है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं ये कोई समझ ना सके। भक्ति मार्ग में ये सबने फोटो देखी होंगी। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले हुए दिखाते हैं और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। और बाबा ने कहा इसका यथार्थ अर्थ क्या है कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी? विष्णु कुल के बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। हाँ, ब्राह्मण क्यों बने हैं? विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, हाँ, राजधानी स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवता और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं ना। जहाँ असुर हैं वहां देवताएं नहीं, और देवी देवताएं हैं वहां असुर नहीं, है ना। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होंगी? अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। सब मिक्स कर दिया है शास्त्रों में, कंस और कृष्ण, राम और रावण, है ना। तो बाबा ने कहा जहाँ देवताएं हैं वहां असुर नहीं। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी है। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता है। साइलेंस, साइंस के साधन देखो कितना सूक्ष्म हो रहा है। ऐसे ही बाबा ने कहा आत्मा, आत्मा से तीखा तो कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा सेकंड में यहाँ से वहां जा सकती है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है, यहाँ से विदेश भी चली जाएगी सेकंड में, है ना। यहाँ से देखो हम परम धाम जाने में हमें कितनी देर लगती है, सेकंड। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। हमारे जैसी स्पीड, आत्मा की जैसी स्पीड बाबा ने कहा किसी की भी नहीं। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या है हम बच्चों की बुद्धि में? अब घर जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके। तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाए खाकर जाएंगे। सजाए तो बहुत मिलती हैं। जिन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है, जो पुरुषार्थ नहीं करते। 2 प्रकार के बच्चे होंगे ना, बच्चों में भी 2 प्रकार के होंगे। और दुनिया वाले भी अलग होंगे। हम्म, जिन्होंने बाप को पहचाना है और पुरुषार्थ नहीं करते वो भी सजा खा कर जाएंगे। बाबा कहते हैं ना मानी मोचरा मिल जाएगा। और दुनिया वाले जिन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं है, उनके पाप कर्म होते ही रहते हैं, वो भी सजाए खाकर वो मुक्ति धाम तक पहुंचेंगे। वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले आते हैं, चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे होते हैं। क्या कह रहे बाबू? दाल भात अच्छा खुराक है, खान पान एकदम शुद्ध। आज हमारे दीदी बोल रहे थे, मुरली सुनाकर नीचे आए, बोले आज तो दाल भात ही बनाना है। बोले क्यों आज ऐसा बोल रहे हो? तो बोले आज दाल भात ही खाना है। बोले क्यों? बोले आज बाबा ने बोला है। तो बाबा कह रहे हैं हाँ, शुद्ध खान पान और एकदम सादा भोजन, दाल और भात है। हम्म, ऋषिकेश में बाबा ने कहा कोई सन्यासी ऐसा है जो खिड़की से दाल भात लेकर चला जाता है। हाँ, कोई कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मुझे बाबा, शुक्रिया आप सभी तरफ का। अभी सब पॉइंट बोलेंगे या सार और सब ले लेना है? क्या करना है? सिंपल बहन। नहाना चलो मुख्य सार है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ज रखना। दूसरा है माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण चुको। वरदान है सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाली विश्व परिवर्तक है। विस्तार है सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। हमारा हर सेकंड, संकल्प, बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तक की सेवा के प्रति हो, तब विश्व बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया इस वरदान में। अपना सब कुछ स्वाहा कर दो। स्लोगन है प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। बाबा से क्या क्या हमें प्राप्तियां हुई है, इसका होमवर्क है ना, लिखना सब कि संगम युग में बाबा से मुझे क्या क्या मिला, क्या क्या प्राप्ति हुई। तो बाबा ने कहा दुख और परेशानी से सदा हम मुक्त हो जाएंगे, बातें सारी वो भूल जाएंगे। अव्यक्त इशारे के पॉइंट है। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता से प्रभावित हो गया या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, प्रभावित भी नहीं होना है और किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प भी नहीं चलाना। ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता की सूक्ष्म डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं। किसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता? बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। बाबा ने क्या कहा, किसी के प्रति भी लगाव या झुकाव हो गया, क्या किसी की विशेषताओं को देखकर उस पर प्रभावित हो गए या किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प भी चले, ऐसे बोल शब्द निकले कि मर्यादा के पूर्वक मर्यादा पूर्वक नहीं है तो उसको भी बाबा ने कहा पवित्रता नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी क्या करना है, जो भी हाँ सुन रहे हैं, हेतल बहन या डिम्पल बहन, आप देखो और बता देना जो भी है। ओम शांति। अभी माइक ऑन करके पॉइंट बोलनी है तो हाँ, आप आज की मुरली से क्या धारणा युक्त पॉइंट है वो बताए, ठीक है? शांति।
बाबा कहते हैं, जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में दिल तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते हैं जो रात दिन सर्विस में बिजी रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इससे हाँ, इसमें इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं है। शरीर छोड़ा और यह भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें घर जाना है। और आगे बाबा समझाता है कि मीठे बच्चे, अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। बाबा आगे कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मामे कब याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, सो समझा दिया। आत्माओं का बाप में बिंदी हूँ। हम भी बिंदी है, बाप भी बिंदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने तो मैन बाबा को अभी इस बात से बहुत अंदर से वो हुआ कि जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं मैं तो दुख देता नहीं हूँ, विनाश तो ड्रामा में उसमें किसी का भी दोष नहीं है, इतना बड़ा विनाश। तो बाबा पर भी हम आरोप लगाते हैं कि अज्ञानता में कि भगवान ही हमें सुख दुख देता है। भगवान बाबा कहते हैं मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूँ। तो अभी हमें भी ऐसा होता है कि हम कितना भी बाबा भी इस ग्लानि से छूट नहीं सकते हैं। तो हम किस बात की मूली है हम, हमारी हुई तो कोई बात नहीं ऐसे। फिर बाबा कहते हैं कि तो जैसे दुश्मन होता है तो अ, उसकी एफिजी जलाते हैं। तो रावण की इसीलिए एफिजी जलाते हैं, दिन ब दिन उसके पीछे कितना खर्चा करते हैं। और मनुष्य मरता है तो उसके पीछे इतना जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते हैं। तो सत्युग में तो ऐसे होगा ही नहीं, वो तो बस स्विच ऑन किया, करंट लगाया और जला देंगे ऐसे। अ, फिर बाबा ने कहा है, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। और धारणा के लिए बाबा ने आज फिर से याद दिलाया है कि माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। और फॉलो फादर, माता पिता को फॉलो फादर कर दिल तख्त नसीम बनना है। ओम शांति। तो सुनाना चाहेंगे। हाँ जी, विनीता बहन। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सब समाप्त नहीं है, इसलिए इस दुख ध्यान को बुद्धि से भूल जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि स्लोगन में प्राप्तियों को याद करते रहो तो दुख वो परेशानी की बातें सब भूल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि वो तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है। इसलिए इस धाम को बुद्धि से भूल जाओ। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने आज वरदान दिया है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ वरदान हमें दिया है कि सेंस और अज्ञान अर्थात के ज्ञान की पॉइंट्स समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप बनना। ओम शांति। These staff are representations of the group and generally practice. बाबा ने आगे कहा ना, मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो, यह याद करने की ही युद्ध है। बाबा ने कल क्या कहा था, माया याद में ही विघ्न डालती है। तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो, बार बार देखो कहीं माया मुझे परेशान तो नहीं कर रही। माया नाक कान से, बाबा ने कहा माया कहा नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तो बाप को याद करते रहो, और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो। कितना समय बाप को याद किया, अपनी जांच करनी चाहिए। तो माया भी देखेंगी ये तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखते हैं। तो माया भी परेशान नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।